अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एमएड और बीएड इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर भी। तो जी आज मैं आपको 3 बुनियादी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत मुख्तसर सा और बहुत सिंपल अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 3 अल्फाज है, एक लफ्ज़ है मेजरमेंट और एक लफ्ज़ है असेसमेंट और एक लफ्ज़ है इवैल्यूएशन। इन तीनों अल्फाज में बुनियादी क्या डिफरेंस है? बहुत सारे स्टूडेंट ये अल्फाज की मीनिंग तो जानते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल जब हम उनसे पूछा जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो प्रॉपर तरीके से आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आपने अभी तक एजुकेशन स्टूडियो कासिम की टीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि सर कासिम आपको हमेशा इसी तरह वर्सटाइल चीज़ों की एक्सप्लेनेशन करता है बड़े सिंपल अंदाज में। तो जी सबसे पहले मैं मेजरमेंट से शुरू करता हूँ। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है जिसके जरिए हम अपने डिसीजन को जाहिर करते हैं, ठीक है ना। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जजमेंट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मिसाल के तौर पर मेरी उम्र 40 साल का है, ये मेजरमेंट है। मेरा हाइट 5 फुट 6 इंच है, ये मेजरमेंट है। मेरा वजन 70 किलो है, ये क्या है? मेजरमेंट है। मतलब ये है कि अगर आप एज अपने लिखते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो वो भी मेजरमेंट है। अगर आप वेट लिखते हो ये भी मेजरमेंट है। अगर आप हाइट लिखते हो तो ये भी मेजरमेंट 5 फुट 8 इंच, सही है। तो इस तरह की जजमेंट को हम कहते हैं मेजरमेंट। याद रखिए, पेपर में आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे 50 मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, इसके बाद जो बेसिक जो 2 चीजें हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन असेसमेंट किसे कहते हैं? हाउ लर्निंग इज गोइंग, ठीक है ना। और जबकि इवैल्यूएशन क्या है? व्हाट हैज बीन लर्नड, ठीक है ना। असेसमेंट कहा जाता है हाउ लर्निंग इज गोइंग, हाउ लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग। और जबकि इवैल्यूएशन क्या है? व्हाट हैज बीन लर्नड। जी क्या मतलब है? असेसमेंट कहा जाता है हाउ इज लर्निंग गोइंग, यानी किस तरह मेरा लर्निंग जारी है, सीखना सिखाना किस तरह जारी है, इसको कहा जाता है असेसमेंट। और इवैल्यूएशन क्या है कि मैंने कितना सीख लिया, ठीक है ना। एक सीखना जारी है, ठीक है ना। और फिर एक आदमी कुछ सीख लेता है। असेसमेंट आप ड्यूरिंग क्लास असेसमेंट टीचर को प्रोवाइड करता है इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। असेसमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा, इवैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं है। असेसमेंट की बुनियाद पर जजा, असेसमेंट की बुनियाद पर आप अपनी टीचिंग मेथड में ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने मेथड को चेंज कर सकते हो। इवैल्यूएशन में ये चीजें आपको दस्तयाब नहीं होंगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर एक मेंटोर टीचर को
मेंटोर टीचर उस टीचर को कहा जाता है जो आपको पढ़ाता है क्लासरूम के अंदर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक मेंटोर हूं। मेंटोर टीचर को ऑन द स्पॉट अगर किसी स्टूडेंट की कोई कमी नजर आए या वो समझना चाहता है कि आया स्टूडेंट कुछ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को देखने के लिए ड्यूरिंग टीचिंग या बिफोर टीचिंग या आफ्टर टीचिंग अगर वो अपने स्टूडेंट से कुछ पूछता है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट, ठीक है ना। और इवैल्यूएशन हमेशा एट द एंड ऑफ लेसन, एट द एंड ऑफ एग्जाम, एट द एंड ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ यूनिट, एट द एंड ऑफ चैप्टर लिया जाता है। वहां पर आप फिर इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर तो कर सकते हैं, लेकिन उसी साल उसी बच्चे के लिए आप अपने टीचिंग मेथड में किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। याद रहे असेसमेंट क्या है। असेसमेंट के जरिए एक ऐसी जजमेंट टीचर को हासिल हो जाता है जिसके जरिए वो मौके पर अपने मसले को, स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर राइटिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है और स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो वो उसी को उसी ऑन द स्पॉट मौके पर हल कर सकता है। जबकि इवैल्यूएशन क्या है, ये चीज़ें उसमें दस्तयाब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन पे समझ गए होंगे। आपका कंसेप्ट वंस अगेन मैं रिकैप आपको आखिर में समराइज करता हूँ। मेजरमेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक को जांचा जाता है। असेसमेंट में लर्निंग के दौरान जब आप कुछ मालूम करना चाहते हो कि मैं कैसे जा रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस कैसे जा रहे हो, और इवैल्यूएशन पर क्या है, वो आफ्टर लर्निंग जब एग्ज़ाम लिया जाता है उसको हम फिर कहते हैं इवैल्यूएशन। उसमें ग्रेडिंग आपको दिए जाते हैं, जैसे आपको DMCs दिए गए हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए हैं। आफ्टर ईच ईयर आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है, ईच सेमेस्टर में एग्ज़ाम आपसे लिया जाता है, फिर वो आपको एक ग्रेडिंग या GPA की सूरत में या ग्रेड की सूरत में आप कहते हैं कि मेरा A1 ग्रेड है। ये सारा इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।